डॉक्टर शुजात फारूक साहब पाइड यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शुजात साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका एक पेपर हमारे सामने गुजरा और पाकिस्तान की और इस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही रेलिवेंट है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा इन गल्फ़ ममालिक में, सऊदी अरब में काम करता है और वो रिमिटेंसेस भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की दाल रोटी चलती है। इस साल भी, ये जो रवां साल 30 जून को ख़त्म होना है, हमारी तवक्को ये है कि 40 अरब डॉलर से ज़ायद रिमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान आएगा और वो तजारती खसारा जो इस साल 40 अरब डॉलर के करीब ही हो सकता है, उसको कवर करने में पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। तो डॉक्टर साहब, आपका पेपर कहता है कि इस जंग के नतीजे में दो चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। एक तो यहाँ से जो मज़ीद वर्क फोर्स आनी है इन ममालिक में वो मुतासर हो सकती है, दूसरा वहाँ से जो रिमिटेंसेज आनी है वो मुतासर हो सकती हैं। थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा, क्या आपके एनालिसिस कहता है? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब देखें, जो आपके हमारे मुल्क हैं उनके तीन सोर्सेज होते हैं कि जहां से फॉरेन एक्सचेंज आता है। एक एक्सपोर्ट है, सेकंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और थर्ड रेमिटेंसेस है। तो एक्सपोर्ट आपको पता है कि पाकिस्तान की स्टेगनेंट है, बल्कि अभी पहले 7 महीनों में तकरीबन 8.7% डिक्लाइन हुई है। एफडीआई हमारी ज्यादा पॉलिटिकल है। तो आ जाके हमारे पास रेमिटेंसेज हैं। अगर हम पिछले 25 साल में देखें तो 2001 में वर्कर्स की रेमिटेंसेज सिर्फ 1 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब 40 बिलियन डॉलर पे हो गई हैं। तो ये वाहिद वाहिद रेमिटेंसेज हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को और करंट अकाउंट को बचा रही हैं। मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इस साल जो 40 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेज आई हैं उसमें 22 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेज सिर्फ मिडल ईस्ट से आई हैं। तो मिडल ईस्ट हमारे लिए हम्म। रेमिटेंसेज और लेबर एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा उसका रोल है। 2011 से 2025 में अगर हम देखें तो हमने 9 मिलियन वर्कर्स को एक्सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बड़ी यंग है। हमारी लेबर फोर्स पिछले 10-15 सालों में उसमें 25 मिलियन इजाफा हुआ है। और 25 मिलियन में हमने 9 मिलियन वर्कर्स बाहर भेजे हैं। तो आप ये ज्यूम करें कि हमने हर तीसरा यूथ को बाहर भेजा है, और ये ज्यादातर हमने खैबर पख्तूनख्वा से अच्छा, और पंजाब से डॉक्टर शुजात भेजे हैं। साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब में इस वक्त कितनी पाकिस्तानी वर्क फोर्स है और ये जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं इसमें पाकिस्तानी वर्क फोर्स की अगर नंबर जहन में है तो मोटे मोटे नंबर बता दें। जी जी, मैं आपको बता सकता हूँ जी। हमारे पास तकरीबन 6 मिलियन इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक है। मिडल ईस्ट में ऑन एवरेज हमारा एक वर्कर 7 से 10 साल टाइम स्पेंड करता है। ये टेम्पोरेरी माइग्रेशन होती है, परमानेंट नहीं होती। इसमें तकरीबन 31% जो वर्कर्स हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। तकरीबन को 22-23% वर्कर्स यूएई जाते हैं, और बाकी फिर ओमान, कतर और छोटे मुल्कों में जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो डेस्टिनेशन है वो सऊदी अरेबिया है। तकरीबन ज्यादा वर्कर्स वहां पे जाते हैं, और फिर हमारे पास यूएई है। और आपके ख्याल में ये जो मौजूदा जंग की सूरत हाल है, अगर सालाना 6-7 लाख लोग जाते होंगे पाकिस्तान से, आई बिलीव, तो अगर इतना नंबर जा रहा था तो अब तो वो रुक जाएगा, तो इस साल फिर वो लोग नहीं जा पाएंगे, तो क्या असरात मुरतब होंगे? जी आप देखें, जब कोविड आया था तो कोविड में 2020 और 21 में तकरीबन 1 मिलियन वर्कर नहीं जा पाया था। और जाहिर है उसका रेमिटेंसेस पे भी इम्पैक्ट आया, अगरचे हमने कम बैक किया। 2022 और 23 में तकरीबन 8 लाख से 9 लाख वर्कर्स हर साल जा रहे थे। तो जो चांसेस हमें इस वक्त लग रहे हैं कि अगर ये वार प्रोलॉन्ग होगी तो आपको पता है, एक तो मिडल ईस्ट में रिसेशन आएगा, और दूसरा वैसे भी टेम्पोरेरी माइग्रेशन है। तो चांसेस हैं कि इस साल जो एक रफ एस्टिमेट कह रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर नहीं जा पाएगा। और अगर ये वार प्रोलॉन्ग हुई तो मैंने आपको अर्ज किया कि तकरीबन 6 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में हैं। तो हो सकता है कि कोई 8 लाख से लेके तकरीबन 1.5 मिलियन तक वर्कर्स को वापस आना पड़े। तो इसका बड़ा ह्यूज रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट होएगा, जो कि डिपेंड करता है वार कितनी प्रोलॉन्ग होगी। लेकिन एक रफ हमारे एस्टिमेट कह रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस मिडल ईस्ट से आ रही हैं वो कंप्रोमाइज होंगी। ये तो एक मेजर शॉक होगा पाकिस्तान के लिए।